बिहार को मिल गए सम्राट, यानी भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया है। इसी के साथ ये भी साबित हो गया कि बिहार में लालू मॉडल सक्सेसफुल है। लालू मॉडल के अलावा बिहार में कुछ और चलेबुल नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम सम्राट चौधरी के बारे में चर्चा करेंगे, उनको लेकर उठने वाले तमाम विवादों सवालों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ कितने लोगों के साथ धोखा हो गया। जी हाँ, बिहार की जनता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तो छोड़ दीजिए, बड़े स्तर पर बीजेपी वाले ही ठगा महसूस कर रहे हैं। और तो और मोदी शाह की गुजराती जोड़ी ने यह भी साबित कर दिया कि उनका अपना मॉडल बिहार में नहीं चल पाया और अब बिहार में वहां की राजनीति में कई जातियों के भीतर उथल पुथल भी होने लगी है, नाराजगी पैदा हो रही है। क्या है पूरी कहानी, उस पर बात करेंगे, क्योंकि गुजराती जोड़ी ने बिहार को जो मुख्यमंत्री दिया है, चर्चा है कि संघ भी इन्हें नहीं चाहता था। और तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति की जगह सम्राट चौधरी को बिठाना अपने आप में विवादों का भंडार बन चुका है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने बिहार में 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इनके बारे में जो चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उनके अनुसार 90 के दशक में सम्राट चौधरी ने राजनीतिक शुरुआत किया। सबसे पहले आरजेडी में रहे, यानी लालू यादव की पार्टी में। करीब 10 या 11 साल आरजेडी में रहकर 2 बार विधायक बने। 1999 में कृषि मंत्री भी बने। राबड़ी सरकार में कम उम्र को लेकर विवाद हुआ। साल 2010 के आसपास आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए नीतीश कुमार के साथ। लगभग 8 साल जेडीयू में रहे, यहाँ एमएलसी बने, मंत्रालय भी संभाला। 2017 में भाजपा में गए, 2018 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने, 21 में पंचायती राज मंत्री बने, 23 में प्रदेश अध्यक्ष बने, 24 में डिप्टी सीएम का पद मिला, 2025 में दोबारा डिप्टी सीएम का पद मिला और गृह मंत्रालय भी संभाले और अब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि सम्राट चौधरी के जन्मतिथि को लेकर कोई बात मैंने नहीं किया, वो भी करेंगे थोड़ी देर बाद, कहें कि वहां बड़का विवाद है। सबसे पहले तो यह समझिए कि सम्राट चौधरी लालू यादव के प्रोडक्ट हैं, यानी इन्हें आरजेडी ने बिहार में जगह दिया, उन्होंने ही इनको बड़ा किया। वही लालू यादव की सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी जंगल राज कहते नहीं थकती, चुनाव दर चुनाव पिछले 20 साल से बिहार में बीजेपी और जेडीयू इसी जंगल राज शब्द के सहारे चुनाव लड़ते आए हैं। मगर देखिए, उसी कथित जंगल राज के प्रोडक्ट को आज बीजेपी ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि कथित जंगल राज के दौर में ही सम्राट चौधरी पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि अब कहां चला गया बीजेपी आरएसएस का जंगल राज वाला भाषण, क्या यह भी जुमला था? बहरहाल दैनिक भास्कर के अनुसार सम्राट चौधरी के परिवार में माता पिता पत्नी बेटा बेटी हैं। आज बिहार में जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ लिया, एक विजय चौधरी और दूसरे बृजेंद्र यादव। विजय चौधरी ग्रेजुएट हैं, कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। बृजेंद्र यादव बीएससी किए हुए हैं और ये भी कहीं ना कहीं लालू यादव के ही प्रोडक्ट बताए जाते हैं, यानी उनकी राजनीति के साथ साथ फले फूले। ये सुपौल से 9 बार विधायक रह चुके हैं, 9 बार, और 10 बार मंत्री रह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों डिप्टी सीएम ग्रेजुएट हैं, तब तो सीएम और भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। सारा विवाद तो यही है। जिस तरह से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की शिक्षा लगातार विवादों में रही है, लोग डिग्री मांगते रह गए, लेकिन हुजूर की डिग्री इतनी टॉप क्लास है कि उसे छिपाने के लिए न जाने कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। बहरहाल सम्राट चौधरी को लेकर हाल फिलहाल में, यानी अभी कुछ महीने पहले ही जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बेहद गंभीर आरोप लगाया था। और सबसे गंभीर आरोप था कि बिहार में तारापुर में 6 लोगों की हत्या हुई थी साल 1995 में। ये 6 लोग कुशवाहा जाति के थे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 6 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ तारापुर का मामला संख्या 44/1995 में सम्राट चौधरी अभियुक्त थे, यानी 6 लोगों की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं। आरोपों के अनुसार सम्राट चौधरी ने अदालत में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एडमिट कार्ड जमा किया था, जिसमें उनका नाम सम्राट चंद्र मौर्य तथा पिता का नाम शकुनी चौधरी था और जन्मतिथि लिखा हुआ था 1 मई 1981, यानी 1995 में। इस जन्मतिथि के अनुसार सम्राट चौधरी की उम्र 14 साल थी और नाबालिग होने के कारण उन्हें हत्याकांड मामले में राहत मिल गई। लेकिन साल 2020 में सम्राट चौधरी
ने जो हलफनामा दिया तो उसमें इनकी उम्र 51 साल बताई गई। यानी अगर 2020 में सम्राट चौधरी की उम्र 51 साल थी, इस हिसाब से 1995 में इनकी उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। यानी उन्हें नाबालिग होने का लाभ हत्याकांड में नहीं मिलना चाहिए था। अब जरा सोचिए, ये मामला कितना गंभीर है, ये आरोप कितने गंभीर हैं। सवाल यह है कि क्या देश की न्यायपालिका या चुनाव आयोग इस मामले में कोई जांच नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा? आखिर प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे थे बाकायदा तथ्यों के साथ, क्या उनका कोई आधार नहीं है? और आधार है कि नहीं, ये तो जांच से पता चलेगा। सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी ने 1995 हत्या के आरोपों से बचने के लिए फर्जी एडमिट कार्ड प्रस्तुत किया था और हत्या के आरोपों से बच भी गए, या फिर साल 2020 में जो हलफनामा उन्होंने दिया था वो फर्जी है जिसमें उन्होंने उम्र 51 साल बताया है? यहां तक कि साल 2025 में विधानसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी ने जो हलफनामा दिया, देख लीजिए, इसमें भी इन्होंने साफ साफ अपनी उम्र 56 साल बताया है। अब यदि इनकी उम्र 2026 में 56 साल है तो 1995 में कितनी रही होगी? आप लोग जोड़ घटाना करके देख लीजिए बिहार वालों, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उम्र कितनी रही होगी 1995 में। यदि 18 साल से अधिक निकल जाए तो सवाल करिएगा कि क्या सच में किसी हत्याकांड में ये अभियुक्त थे और नाबालिग बताकर छूट गए, फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके छूट गए? इतना ही नहीं, बिहार में लालू प्रसाद के शासनकाल में, जिसे भाजपा के लोग बार बार जंगल राज से याद करते हैं, एक बेहद चर्चित शिल्पी गौतम बलात्कार और हत्याकांड हुआ था। प्रशांत किशोर ने पूछा था कि क्या सम्राट चौधरी उस मामले में संदिग्ध थे या नहीं, क्या इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी और सम्राट चौधरी का सैंपल लिया गया था? यानी एक तो कथित फर्जी जनतिथि वाला मामला, दूसरा झूठ के आधार पर कथित रूप से हत्याकांड से बचने का मामला, तीसरा छेड़खानी का मामला, चौथा शिल्पी गौतम दुष्कर्म के मामले में प्रशांत किशोर के द्वारा उठाए गए सवाल। किशोर ने यह भी कहा था कि हालिया हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 56 साल बताया, लेकिन कोई स्कूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जिससे कि उम्र का प्रमाण मिल सके। डी लिट प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, आरोप लगाया कि चौधरी ने, यानी सम्राट चौधरी ने 10वीं तक पढ़ाई नहीं किया है। दावा करते हैं कि कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी की पढ़ाई की है, लेकिन जब कई पत्रकारों ने पीएफसी के बारे में पूछा तो सम्राट चौधरी उलझते हुए नजर आए। यानी जो डिग्री होने का दावा कर रहे हैं उसके बारे में भी बोल नहीं पाते। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि सम्राट चौधरी की सटीक जयंती या शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बेहद गंभीर सवाल यह भी उठाया था कि पहले चौधरी ने कहा था कि हलफनामे में सब कुछ शामिल किया जाएगा, लेकिन जब हलफनामा दिए तो उसमें कुछ भी नहीं था। क्या छिपा रहे हैं सम्राट चौधरी? इन्होंने दावा किया कि कामराज विश्वविद्यालय से प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, यानी पीएफसी पूरा किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार पीएफसी आमतौर पर तमिल भाषी लोगों के लिए होता है। यानी बिहार में भाजपा ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है उनकी जनतिथि को लेकर गंभीर विवाद है, उनकी शिक्षा को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। एक वीडियो भी खूब वायरल होता है जिसमें सम्राट चौधरी एफिडेविट नहीं बोल पा रहे हैं, हफीडिफिट बोलते हैं। हालांकि इस बात को यदि हम इग्नोर कर भी दें तो जनतिथि और डिग्री वाला जो मसला है वो बड़ा गंभीर है। तो हमने बिहार के नए भाजपाई मुख्यमंत्री के बारे में और उनको लेकर उठने वाले विवादों के बारे में जाना। समझने वाली बात यह है कि लगभग सभी आरोपों का इन्होंने स्पष्ट जवाब प्रमाण के साथ कभी नहीं दिया। राजनीतिक विवाद करके टाल गए और कई बार तो टाल भी नहीं पाए कायदे से, परंतु फिर भी भाजपा को इन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में बीजेपी को आरएसएस या भाजपा का कैडर नहीं मिला? क्या इनके पास अपना कोई नेता नहीं था जो लगातार भाजपा के लिए ही काम करता रहा हो? क्या मजबूरी थी कि लालू यादव के प्रोडक्ट को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? फिर किस मुंह से उनके शासन को जंगल राज कहते हैं? यहां पूरी तरह से बीजेपी ने अपने कैडर को इग्नोर कर दिया। भाजपा के वो नेता जो दशकों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, दरी बिछाने से लेकर तंबू लगाने तक का काम करते आए हैं, उन सबको एक झटका लगा है। एक तरह से सीधे सीधे धोखा मिला है। भारतीय जनता पार्टी में बिहार में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो हमेशा से केवल बीजेपी के रहे हैं, दल बदलू नहीं रहे, किसी और के प्रोडक्ट नहीं रहे, सत्ता में हो चाहे नहीं, पलटी नहीं मारे, लेकिन फिर भी बीजेपी को, आरएसएस को बिहार में अपना कैडर नहीं मिला। यानी बीजेपी का अपना मॉडल बिहार में नहीं चल पाया। इसमें कई नाम हैं। नंद किशोर यादव जिन्हें पहले ही दूसरा रास्ता दिखा गया, प्रेम कुमार जो कि एमए, एलएलबी, पीएचडी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, 1990 से लगातार विधायक हैं, 9 बार विधायक चुने गए, कभी चुनाव हारे नहीं। हाल ही में इन्हें विधानसभा का
स्पीकर बना दिया गया। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन स्पीकर से ही संतोष करना पड़ा। सोचिए यदि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कैडर में कितना बढ़िया संदेश जाता। एक पढ़े लिखे प्रकांड व्यक्ति को यह पद मिलता तो कुछ और ही होता, लेकिन गुजराती जोड़ी को लालू मॉडल ही अपनाना पड़ा, उन्हीं के प्रोडक्ट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जरा ध्यान दीजिए, अब तक भी बिहार में नीतीश कुमार के रूप में भी कहीं न कहीं लालू यादव की भट्टी में पके नेता ही मुख्यमंत्री बने थे, एक बार फिर से बनाए गए हैं। सवाल उठता है कि जिस सम्राट चौधरी पर इतने सारे आरोप लगे हैं, उन्हें पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी ने क्यों चुना? बात जब बिहार की हो रही है तो जातियों का भी बड़ा मसला है। चर्चा है कि बिहार में तथाकथित ऊंची जातियों में बड़ा अनरेस्ट हो गया है, यानी बिहार की ऊंची जातियां ठगा ठगा सा महसूस कर रही हैं। विजय सिन्हा के नाम को लेकर भी चर्चा होती थी। अभय गिरी जो कि आरएसएस के लंबे समय से प्रचारक रहे, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, इन सभी नामों पर खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन गुजराती जोड़ी ने दिखा दिया कि हमारे लिए कैडर कोई मायने नहीं रखता। दरी बिछाने वाले बिछाते रह जाएंगे, कोई बाहरी आकर मुख्यमंत्री का पद ले जाएगा। इसके पहले असम में हमने देखा हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। चर्चा यह भी है कि संघ सम्राट चौधरी के नाम पर सहमत नहीं था। चौधरी मोदी शाह की पसंद है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में भाजपा ने अपने मूल वोटरों ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार में से सीधे सीधे ब्राह्मण और राजपूत को तगड़ा झटका दे दिया है। कहा जा रहा है कि संघ नित्यानंद राय को चाहता था। उधर विजय सिंह उल्टे नाराज दिख रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में ब्राह्मण सीएम बनाया जा सकता था, जैसे कि यूपी में ठाकुर को बनाया। लेकिन यहाँ एक बात और समझने वाली है, बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही लग रहा है कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का टिकट कभी फाइनल नहीं हो पाएगा। कहें कि बीजेपी ने दो राज्यों में, बिहार और हरियाणा में, लगभग एक जैसी जातियों का मुख्यमंत्री बना दिया है। अब यदि मौर्य को यूपी में बनाएंगे तो तीसरा हो जाएगा। यदि जाति के हिसाब से देखें तो शायद तीन मुख्यमंत्री लगभग एक ही जाति से बीजेपी रखना नहीं चाहेगी। यानी यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि गुजराती जोड़ी के लिए ये कोई मेहनत का काम नहीं है। समझने वाली बात यह भी है कि बंगाल में भी जो लोग दशकों से भाजपा आरएसएस के लिए काम कर रहे होंगे, उन्हें सीएम की कुर्सी कभी नहीं मिल सकती। अगर बीजेपी जीत जाती है तो भाजपा सीएम बनाएगी किसी ऐसे व्यक्ति को जो बाहर से आया हो। और सबसे बड़ा नाम तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी का है, जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए और अब बीजेपी में है। इसी के साथ एक चर्चा यह भी है कि निशांत कुमार को, यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को क्या मिला? सीएम की कुर्सी भी नहीं और डिप्टी सीएम भी नहीं बने। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ऐसी डील के लिए तैयार कैसे हो गए। हालांकि आप दर्शक याद करिए, जिस दिन बिहार में बीजेपी ने सीट बंटवारा किया था, उसी दिन मैंने कहा था कि कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया जाएगा और बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा किया जाएगा। देखिए 6 महीने भी नहीं हुए और गेम पलट गया। गुजराती जोड़ी का कैरेक्टर यदि आप एक बार समझ लें तो भविष्य का आकलन आसानी से किया जा सकता है। एक चर्चा यह भी निकल पड़ी है कि पिछले 20 साल बिहार एक इंजीनियर मुख्यमंत्री की देखरेख में था जो बना। अब भाजपा ने बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जिनकी डिग्री के बारे में बहुत सारा विवाद है, कहां तक पढ़े लिखे किसी को पता नहीं है। यानी बिहार ने इस मामले में बहुत विकास कर लिया है। इतना विकास कर लिया है कि एक इंजीनियर को हटा के गुमनाम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को पद पर बिठा दिया गया है, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिन पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि यहाँ एक साथ कितने लोगों के साथ धोखा हो गया। सबसे बड़ा धोखा तो बिहार की जनता के साथ हो गया। बिहार में इस चुनाव में मैं मात्र 48 घंटे ही था। जेडीयू के जितने भी समर्थक मिले, महिलाएं खासकर, या बीजेपी के भी जो थे, वो समर्थक नीतीश कुमार का नाम ही लेते थे। उनके मन में बात साफ थी कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री रखना है। लेकिन अब देखिए, वोट लेने के बाद कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया गया, या फिर वो किनारे हो गए। क्यों हुए वही जाने। अपने चाहने वालों को, अपने समर्थकों को ऐसा धोखा क्यों दिया वही जाने। मगर भाजपा ने कहीं न कहीं बिहारियों के भरोसे के साथ तो खेला है। चुनाव के दौरान एक बार भी नहीं कहा गया कि अगले 6 महीने में नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। यदि ये कह देते तो मामला बिगड़ जाता। हालांकि केंचुआ के रहते मामला बहुत बिगड़ता भी नहीं। ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद है, लेकिन कहा तो नहीं गया था। सवाल ये भी है कि क्या ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं है जो नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी की सेवा करते थे? क्या ये धोखा नीतीश कुमार की इच्छा से दिया गया है? बाकी भाजपा के कैडर के साथ जो हुआ है उसका दर्द तो वही लोग बता सकते हैं जो दशकों से बीजेपी को सींचते आए हैं, और जब फल खाने की बारी आई तो आरजेडी के प्रोडक्ट को फल थमा दिया गया। सवाल ये भी है कि विपक्षी नेताओं का दशकों पुराना मामला खोज कर फाइलें खोल कर उनकी जांच होती है। क्या प्रशांत किशोर के आरोपों के आधार पर सम्राट चौधरी की जांच होगी कि क्या सच में उन्होंने फर्जी जन्मतिथि बताकर खुद को बचा लिया, वो भी हत्याकांड में? वैसे ध्यान रखिए, इन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे प्रशांत किशोर ने, हमने तो बहुत थोड़ा सा बताया है। वैसे आप क्या सोचते हैं, बीजेपी
बीजेपी ने बिहार में जो मुख्यमंत्री दिया है, क्या वो कहीं से भी नीतीश कुमार की टक्कर के हैं? जनता ने जो सोचकर 2025 में वोट दिया, हालांकि इस चुनाव पर भी बहुत सारे सवाल हैं। चुनाव के दौरान ही SIR करवाया, चुनाव के दौरान ही पैसे बांटे गए 10,000, भूल तो नहीं गए लेके। तो चुनाव पहले से ही विवादित है, परंतु उसके बाद भी भाजपा ने जो किया है, क्या सम्राट चौधरी कहीं भी नीतीश कुमार के कद के सामने टिकते हैं? क्या यह धोखा नहीं है, जिसमें न सिर्फ बिहार की जनता, विपक्षी जनता, बल्कि भाजपा के नेताओं के साथ भी जो हुआ है, क्या वो धोखा नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।